प्रिय भाव को जय श्री कृष्ण। आज मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो हम भवन बनाते हैं, घर बनाते हैं, आजकल ये चलन चल गया है कि किसी भी दरवाजे में दहलीज नहीं होती, चौखट नहीं होती, देहरी नहीं होती। कहीं चौखट कहते हैं, कहीं देहरी कहते हैं, कहीं दहलीज कहते हैं। तो देखिए, आजकल नए जो बड़े बड़े भवन बन रहे हैं उनमें दहलीज नहीं होती है, और इसका कारण है कि 21वीं सदी में ऐसे भवन बनाए जा रहे हैं जो एकदम सपाट, बिल्कुल कोई दहलीज नहीं होती है। देखिए, चौखट भी बोलते हैं इसको। चौखट का मतलब है 4 लकड़ियों से बने हुए फ्रेम जो दरवाजे में फिट होता है उसको चौखट, दहलीज या देहली बोलते हैं। यानी 4 लकड़ियों का 4 90 अंश के कोण पर जो दहलीज लकड़ी की बनाई जाती है उसको चौखट भी कहते हैं, दहलीज भी कहते हैं और देहली भी कहते हैं। देखिए, हमें दहलीज क्यों बनानी चाहिए? दहलीज के बिना घर में वास्तु दोष पैदा हो जाता है, और जब तक 4 कोणों में 90 अंश का कोण नहीं बनेगा तब तक वो दहलीज मान्य नहीं होती है। 3 लकड़ियों की दहलीज कभी हो नहीं सकती, क्योंकि उसमें जो 90 अंश का कोण ज़मीन में बनाया गया है वो कभी न कभी कम ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से उसमें धीरे धीरे वास्तु दोष प्रवेश करने लगता है। देखिए, मंदिर में आप प्रवेश करते हैं तो पहले दरवाजे की दहलीज पर आप स्पर्श करते हैं और उसको माथे से लगाते हैं, तब अंदर जा कर के आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो घर भी मंदिर से कम नहीं है। यहाँ जो लोग निवास करते हैं वो ईश्वर का अंश हैं, और ईश्वर के अंश जिस घर में रहते हो वो मंदिर से कम नहीं होता। अतः मकान में दहलीज बनाना अत्यंत आवश्यक है। नहीं बनाओ, आपकी मर्जी है, मेरा तो ये फर्ज है कि आपको बताना। देखिए, प्रवेश द्वार पर दहलीज होने से क्या क्या लाभ हैं? एक तो वास्तु दोष की पूर्ति होती है, वास्तु दोष नहीं लगता, और जो रास्ते की विकृतियां हैं, रास्ते से चल के आते हैं तो कई विकृतियां हमारे साथ में आ जाती हैं, तकलीफ़ें साथ में आ जाती हैं। घर की देहली को देख करके वो बाहर ही रह जाती हैं। अगर देहली नहीं है, दहलीज नहीं है, तो वे तकलीफ और विकृतियां अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जिससे हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तन, मन, धन सब कुछ विकृत हो जाता है। अब देखिए, एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। जिस घर में देहली नहीं है, विवाह के समय पर देहली को सिराने का कार्यक्रम होता है। सिराने का मतलब शांत करने का, पूजा करने का। देहली की पूजा होती है, कहीं कहीं होती है, उत्तर भारत में ज़्यादा होती है। देहली की, विवाह से पहले देहली की पूजा की जाती है। मारवाड़ में भी विनायक जो लाते हैं वो देहली का ही रूप में होता है। पहले देहली की पूजा होती है, उसके बाद विनायक की पूजा होती है। विनायक कहते हैं गणेश जी को।
गणेश जी का निवास देहली में होता है। जिस घर में गणेश जी का निवास नहीं है वो घर कैसा होगा आप अंदाज कर लीजिए। तो विनायक की पूजा देहली के रूप में की जाती है। देहली की पूजा विनायक के रूप में की जाती है, इसलिए देहली आवश्यक है। कई महिलाएं, अधिकांश महिलाएं अपनी देहली को पवित्र करती हैं, सवेरे पानी डालती हैं, कुमकुम रोड़ी और मोड़ी से उसकी पूजा करती हैं, हल्दी चढ़ाती हैं और मनौती मांगती हैं कि अंदर रहने वाले जितने भी मुसाफिर हैं या जो परिवार के सदस्य हैं उनकी मुसीबतें बाहर ही रहें, अंदर प्रवेश न करें। इसलिए देहली नहीं होगी तो पूजा किसकी होगी। दहलीज न होने से बाहर के जीव जंतु, जहरीले पदार्थ, जहरीले जीव अंदर आसानी से प्रवेश करते हैं। सांप है, बिच्छू है और भी कई कीड़े मकोड़े हैं, वो भी घर में बिना देहली के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, करते हैं। देखिए देहली होती है तो वो नीचे जो जगह देहली की होती है उससे सारे आगे चले जाते हैं, घर में प्रवेश नहीं करते हैं। मिलिट्री के जो कैंप होते हैं ना, कैंप के चारों तरफ खाई खोदते हैं और कैंप के चारों तरफ ऊंची बाउंड्री करते हैं, थोड़ी सी 1-6 इंची की। उसका कारण यही है कि उसमें जीव जंतु प्रवेश नहीं करें। दहलीज में नहीं होती है तो किवाड़ों के नीचे दहलीज की जो जगह होती है वहाँ दराजें आ जाती हैं, उसमें जहरीले जीव जंतु पलते रहते हैं और बाहर निकलते रहते हैं, इससे लोगों को रोग होते हैं। चौखट की एक लकड़ी कम करके जो आप खर्चे में काट छांट कर रहे हैं कि जो नीति है आपकी कि खर्चा कम लगेगा, एक लकड़ी कम लगेगी, तो ये सिर्फ खतरनाक ही नहीं है बल्कि भवन की पवित्रता को भी नष्ट करता है। आँच आती है पवित्रता पर। एक लकड़ी कम करना आपके लिए खर्चा कम दिखता है, परंतु ये बहुत मनोवृत्ति खतरनाक है। देखिए भवन के मुख्य द्वार पर दहलीज होना अत्यंत आवश्यक है, इससे वास्तु दोष दूर होते हैं, जहरीले कीड़े मकोड़े घर में प्रवेश नहीं करते, विनायक के रूप में उसकी पूजा होती है, इसलिए दहली भवन में जरूरी है। जो नए भाई बहन जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। बाकी जो रोज़ देख रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, वो भी लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।